नमस्कार दोस्तों। चाइनीज मिलिट्री बिहाइंड मैसिव साइबर इंट्रूजन्स टारगेटिंग इंडिया अदर कंट्रीज। चाइना हर तरीके से इंडिया को हराने की, परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में एक न्यूज आई है इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने, जिसने कि बताया है कि साइबर लेवल पे रेड फॉक्सट्रॉट करके एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के एरोस्पेस, डिफेंस, गवर्नमेंट और ऐसी बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं यूपीएससी कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जीएस पेपर 3 की इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर या ऐसी साइबर अटैक, इन सब चीजों से रिलेटेड लगभग हर दूसरे साल आप देखिए यूपीएससी 2020, 2020, यूपीएससी 2017, यूपीएससी 2015, लगभग हर दूसरे साल साइबर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज इस पूरे लेक्चर को ढंग से सुनिएगा और इनमें से हम लोग एक क्वेश्चन को डील करेंगे, प्रॉपर डीलिंग करेंगे, डिटेल में डील करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब उससे पहले चलते हैं हम न्यूज की तरफ। ये देखिए, द फ्री प्रेस जर्नल की भी न्यूज है कि इंडिया वाज टारगेटेड थ्रू साइबर इंट्रूजन्स बाय रेड फॉक्सट्रॉट। ये रेड फॉक्सट्रॉट क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। उसके साथ साथ ये देखिए वायोन की भी न्यूज है, द प्रिंट ने भी बताया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया में, डिफेंस रिसर्च जो है, उन सबको ये अटैक कर रहा है। यूएस फर्म ने ये सब बताया। अब मैं आपको पहले सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि आज की तारीख में जो वॉर है वो साइबर स्पेस में लड़ी जाएगी, ना कि बैटलफील्ड में। ना ऐसा नहीं होगा कि देशों की सेनाएं लड़ रही हैं, जैसे कि गलवान जैसी जगह हुई, वहां सेना लड़ी नहीं, वहां सेना के कुछ गुट हुए। लेकिन जो आज की तारीख में लड़ाई हो रही है वो होगी टेलीकम्युनिकेशन यानी इंफॉर्मेशन के आधार पर, साइबर आधार पर। हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो है वो सोल्जर्स का काम करेंगे और बैटल इज फॉर डेटा, कि किस तरीके से सरकार निर्णय कर रही है, किस तरीके से सूचना का आदान प्रदान कर रही है, किस तरीके की न्यूक्लियर प्लांट आपके यहाँ काम कर रहे हैं, डिफेंस में आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, डिफेंस रिसर्च आपकी कहां तक चली जा रही है, राफेल की क्या डील है, इन सब जो सूचनाओं का है। और इसके साथ साथ पूरे सिस्टम जो है गवर्नमेंट का उसको डाउन कर देना, इंटरनेट डाउन कर देना, क्योंकि आज की तारीख में सारा जो गवर्नमेंट का काम है वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। अगर कई सारी हॉलीवुड मूवीज में इस तरीके की घटनाएं बताई गई, वी फॉर वेंडेटा का भी एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, तो वहां बताया गया कि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर चेंज कर दिया है। अब मैं बताता हूं, अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी की एक फर्म, उसने बताया कि चाइनीज स्टेट बैंक, देखिए जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो ये काम करा रही है और वो टारगेट कर रही है इंडियन डिफेंस रिसर्च और अदर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस और बैंकिंग खासतौर पे है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एंटरप्राइज सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, जो संस्थाओं को ये बताती है कि उनकी जो सिक्योरिटी उस पर कौन हार्म कर रहा है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है रिकॉर्डेड फ्यूचर। उसने बताया है कि साइबर एस्पियोनेज मतलब साइबर स्पाइंग मतलब साइबर तरीके से चोरी छुपे सूचनाओं को लेना देना चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेट एक्टिविटी चल रही है। और वो कौन कर रहा है? रेड फॉक्सट्रॉट। अब ये बता दूं, रेड फॉक्सट्रॉट जो है 2014 से एक्टिव है, वो चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है और एरोस्पेस, डिफेंस, ये सब मैं आपको बता चुका, माइनिंग और रिसर्च, इन सब पे अटैक कर रहा है। इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देखिए सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उन पे भी अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान है उन पे भी अटैक कर रहा है। घूम फिर के ये एक पीएलए जो है, जो चाइना की डिफेंस फोर्स है, उसकी यूनिट का 69010 के नाम से जाना जाता है और ये सारे ऑपरेशन वो कर रहा है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने ये बताया है कि ऑटोमेटेड नेटवर्क ट्रैफिक है उनका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ये सब सूचना वो दे रहे हैं। रेड फॉक्सट्रॉट जैसी जो इंस्टीट्यूट है उसकी जगह टेम्प है, ट्राइडेंट है, नोमैड पांडा, ये सब वो इंस्टीट्यूट हैं, ये सब वो ग्रुप हैं जो फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट करते हैं और देशों की जो सरकार है उनको चुनौती उत्पन्न कराते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और ये स्पष्ट रूप से बताया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक तरीके से ब्लैक बॉक्स में काम कर रही है, कि मतलब उसको डीकोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जब तक उस ब्लैक बॉक्स का नहीं पता चलेगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये जो क्रिस्टोफर अहलबर्ग हैं, सीईओ और को फाउंडर रिकॉर्डेड फ्यूचर इंस्टीट्यूशन का मैंने नाम बताया कि सबसे बड़ी फर्म है जो ऐसे इंटेलिजेंस लेके आ रही है, उन्होंने बताया है कि चाइनीज लैंडस्केप, चाइनीज इंफॉर्मेशन को है उसको पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और वो डिस्टरप्ट करते हैं अपने एडवर्सरीज को। जैसे चाइना का एडवर्सरीज हो गया इंडिया, हो गया जापान, हो गया यूएस, हो गया और अदर कंट्रीज हैं, उनका पूरा जो सिस्टम है उसको डिस्टरप्ट कर देते हैं, इन्फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से वो
किसी भी सरकार के सामने सिक्योरिटी का एक चैलेंज उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं हम यूपीएससी क्वेश्चन की। ये स्लाइड मुख्यतः ये जो लेक्चर है यूपीएससी के कैंडिडेट के लिए। मेरा जो थर्ड क्वेश्चन था वो था साइबर स्पेस पॉजेस फॉर द कंट्री, वो एक थ्रेट्स लेके आता है हर कंट्री के लिए। तो ऐसे में क्या इंडिया को डिजिटल आर्म्ड फोर्स की जरूरत है इन क्राइम्स को रोकने के लिए? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में आई थी, उसके चैलेंजेस बात करते हुए उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बात करूं। मैं ये सेकंड पार्ट को नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी इस टॉपिक के साथ रेलेवेंट नहीं है, इसके लिए आपको नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। बट फर्स्ट जो पार्ट है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों ऐसा मैं ये पार्ट रखना चाहूंगा। देखिए अभी अभी जो मैंने आपको बताया चाइना का जो थ्रेट है वो पहला ही चीज है कि आज की तारीख में जो वॉरफेयर हो रहा है, जो भी कंट्री है उसे अपनी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और अपनी सोवरेनिटी बचा के रखनी है, तो वो डिजिटल लेवल पे उससे मजबूत होना ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में उसे मजबूत होना पड़ेगा। तब उसके साथ साथ उसे डिजिटल आर्म फोर्स भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि केवल आप थल सेना, जल सेना और वायु सेना से काम कर लो, आपको एक ऐसी टीम भी तैयार करनी पड़ेगी जो साइबर लेवल पे थ्रेट दूसरे को भी दे और सामने से आने वाले जो थ्रेट है उनको भी काउंटर करे। ये देखिए इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री थी जिसने बहुत जल्दी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लिया, लेकिन उसके कोऑर्डिनेटेड साइबर अप्रोच नहीं थी तो प्रॉब्लम्स आई। इसलिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की पहले तो समझिए जरूरत है। मैंने पहले भी बता दिया कि नेशनल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पार्ट है जिसमें इन्फ्लुएंस न केवल मिलिट्री डोमेन्स में होता है बल्कि गवर्नेंस पे, इकोनॉमी पे, वेलफेयर पे, फाइनेंशियल सिस्टम पे, स्पोर्ट्स सिस्टम पे, हर चीज में होता है। इसलिए हमें एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क की जरूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसको मजबूत करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन में है, हमें वो एजुकेशन में साइबर सिक्योरिटी की जो लेक्चर्स हैं वो डालने चाहिए जिससे कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरफ आए, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ से साथ मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन है, उसका डोमिनेंस बढ़ी रहा है, तो इसलिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2030 के विजन के साथ लेके आनी चाहिए। इसी के साथ आप सब लोगों को कहूंगा साइबर थेफ्ट से बच के रहिए, लालच में मत फंसिएगा, ओटीपी और इन सब चीजों को देने से पहले बहुत बार सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।